आपका स्वागत है डीबग चैनल में। तो ये जो चैनल है, इस चैनल में हम एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जावा की। और इस सीरीज़ में जो मेनली जो होने वाला है, ये होने वाला है कि तुम यूट्यूब पे कहीं भी चले जाना इस सीरीज़ में, यानी इस जो ट्यूटोरियल बनने जा रहा है, इसमें वे कंटेंट होने वाले हैं जो तुम्हें कि कहीं भी जाओगे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाले। तो हमने सारे के सारे इसमें समराइज़ किए हुए, सारे के सारे कंटेंट इसमें हमने मेंशन किए हुए। तो आप एक एक कंटेंट जब देखोगे वो सारे के सारे ऐसे होंगे कि अगर तुमने एक बार इसको कर लिया तो तुम किसी भी इंटरव्यू में बैठ जाओगे, हर इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। कोई भी एग्ज़ाम होगा जावा में, वो यहाँ इसको पढ़ोगे तो वो क्लियर ईजिली हो जाएगा। सो नॉर्मली मेनली जो हमारा जावा का जो ट्यूटोरियल है, इसमें हर चैप्टर को क्लैरिफाई किया गया है। जितने भी इसमें बेसिक से लेकर जितने भी इसमें एडवांस चैप्टर है, सभी के सभी इसमें क्लैरिफाई किया गया। आपको बस एक एक चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप देखना है और एंड तक इसको करना है। जब आप इसको कंप्लीट कर लोगे तो आपको खुद रियलाइज़ होगा कि हाँ, हमने अच्छा कंटेंट पढ़ा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज़ में जो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, देखो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो सबसे पहले होगा एक क्विक इंट्रो। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं, मान लो हमने कोई भी काम हम स्टार्ट करते हैं, तो पहले उसके बारे में जानते हैं वो है क्या, वो आया कहाँ से, क्यों बनाया गया। तो उसके बारे में हम यहाँ सबसे पहले बताएंगे। क्विक इंटरव्यू ले ले, हम बोल सकते हैं कि सबसे पहले जो जावा में हम यहाँ पर क्विक इंट्रो इसका पढ़ेंगे। दैट जब हमारा क्विक इंट्रो हो जाएगा कि हम नॉर्मली मतलब कि जावा कब इस्टेब्लिश हुआ और जावा क्यों बनाया गया, इसके पीछे क्या रीज़न है कि मार्केट में क्यों आया है, तो वो हम फटाफट इसमें क्विक इंट्रो इसका कर लेंगे। ठीक है। तो फिर इसके बाद जो दूसरा आएगा वो आएगा फंडामेंटल ऑफ जावा। इस फंडामेंटल ऑफ जावा को समझो। देखो, जब भी कोई काम स्टार्ट होता है तो सबसे पहले उसके पीछे का ओवरव्यू लिया जाता है, फंडामेंटली इसमें काम कैसे करना है। तो वो जो फंडामेंटली हमें काम करना है, इसमें पूरा जो हमें ओवरव्यू लेना है, वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा आपका फंडामेंटल ऑफ जावा। यानी कि ये हमें बताएगा कि कैसे कैसे वर्क करता है। ठीक है। अब जो तीसरा जिसमें चैप्टर आएगा, या तीसरा हम बोल सकते हैं जो पार्ट्स होगा, वो स्टार्ट होगा हमारा एक्सप्रेशन का और इम्प्लीमेंट एटसेट्रा। यानी कि एक्सप्रेशन, अब मान लो एक्सप्रेशन क्या है भाई, ये एक्सप्रेशन क्या है, नया बंदा आता है, अगर कोई पहले से हल पढ़कर आता है यहाँ पर, तो भी उसके लिए भी बहुत बेनिफिट होने वाले हैं। क्योंकि वो शायद ही वो सारी एक ट्यूटोरियल में इतना पार्ट्स को कवर भी नहीं करेगा, पर हमने यहाँ पर हर एक पार्ट्स को कवर कर लिया है एडवांस तक। ठीक है। तो मैं वो पार्ट्स 3 पर था, एक्सप्रेशन पर, स्टेटमेंट एक्सेप्टर, और भी इसमें अंदर पार्ट्स हैं। तो जैसे एक्सप्रेशन हुआ और हमारा मतलब इसमें जैसे लाइक एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट वगैरह। अब इसको कैसे हमें वर्क में लेना है, तो वो हम यहाँ इस सेक्शन में सीख रहे होंगे। इसके बाद जो सेक्शन 4 होगा वो कंट्रोल फ्लो। कंट्रोल फ्लो मतलब कि लाइक कंट्रोल फ्लो क्या है कि हमें किसी चीज़ को कैसे कंट्रोल करना है। मान लो सपोज मैं यहाँ से दिल्ली जा रहा हूँ, सपोज मैं जैसे मुंबई टू दिल्ली जा रहा हूँ, तो एक कंडीशंस के अकॉर्डिंग मुझे जाना है कि बाय ट्रेन, बाय बस। तो वो सारा जो वर्क होगा वो हमारा कंट्रोल फ्लो में होगा। फिर इसके बाद है ऊप्स। भाई देखो, जावा अगर तुम पढ़ रहे हो तो मेनली तुम्हें ऊप्स एकदम अच्छे तरीके से आना चाहिए। मतलब अच्छे मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से। कंपनी सबसे पहले अगर तुमको लेगी तो इस ऊप्स पे डिपेंड पर ही लेगी। इसके अलावा अगर तुमको ऊप्स अच्छे से नहीं आता तो समझ लो कि जावा पढ़ना ही बेकार है। क्योंकि सबसे जो मेनली पार्ट्स होता है वो ऊप्स होता है। ऊप्स यहाँ पर मैं इतना क्लैरिफाई कर दूंगा, बहुत डीप में जाके आपको ऊप को अंडरस्टैंड करा दूंगा। आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो ऊप ईजिली उसको बता पाओगे। ठीक है। ऊप्स यहाँ पर आपका कवर हो रहा होगा। फिर इसके बाद एरे। देखो एरेज में एरेज हम डिफाइन करते हैं कि एरेज क्या होते हैं, कैसे वर्क करता है, क्यों हम यूज़ करते हैं, वो सारा जो पार्ट्स होगा वो एरे का फॉर्मेट यहाँ हो जाएगा। फिर इसके बाद जो मेन पार्ट्स होता है इंटरव्यू में मेनली जो पूछा जाता है, जैसे लिस्ट हो गया, एरे लिस्ट हो गया, लिंक्ड लिस्ट हो गया और आइटरेटर। और इसमें हम कवर करते हैं कि ऑटो बॉक्सिंग भी बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है।
तो यहाँ पर ऑटो बॉक्सिंग को भी हम कवर कर रहे होंगे, ठीक है। और ऑटो बॉक्सिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स, बट यहाँ पर जो कलेक्शंस है, कलेक्शन के साथ अगर हम ऑटो बॉक्सिंग भी कर लेंगे तो वो बेनिफिशियल हो जाएगा हमारे साथ। तो यहाँ पर हम ऑटो बॉक्सिंग भी कंप्लीट कर रहे होंगे, राइट। फिर इसके बाद हमारा जो सेक्शन होने वाला है वो 8 है, एब्स्ट्रैक्शन इन जावा। मोस्टली इंटरव्यू में पूछा जाता है कि एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है, क्यों यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि वो वर्क कैसे करता है, स्ट्रैटेजिकली काम करता है, डायनेमिकली काम करता है, कुछ भी अटपटे से क्वेश्चन वो करेगा इंटरव्यूअर। तो एब्स्ट्रैक्शन में यहाँ पर हम वे क्वेश्चन भी कवर कर लेंगे और इसके ऊपर बहुत सारे हम कोर्स भी कर लेंगे, ताकि हमें इंटरव्यू में जब पूछा जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो यहाँ पर हमारा एब्स्ट्रैक्शन भी कवर हो रहा होगा, सॉरी। फिर इसके बाद जेनिक मोस्टली इंटरव्यू में इतना पूछा नहीं जाता, पर हालांकि कुछ इंटरव्यू में पूछा जाता है जेनिक। तो फिर भी हम यहाँ पर जेनिक पार्ट्स को कवर कर लेंगे, क्योंकि जेनिक भी एक हिस्सा है जावा का, तो जेनिक भी हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। जेनिक के बाद आता है हमारा यहाँ पर नेस्टेड क्लास एंड टाइप्स। तो नेस्टेड क्लास एंड टाइप्स भी हम यहाँ पर कवर कर रहे होंगे, जो कि मैं फिर से बता दूँ, इस सीरीज़ में हर एक पार्ट्स है जो जावा में होते हैं। मतलब हम बेसिक टू एडवांस यहाँ इस पे जाने वाले। अगर तुमने ये कर लिया, पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलने वाला ये कंटेंट इन कलेक्शन फॉर्मेट, मतलब एक ट्यूटोरियल में ये सारे कंटेंट आपको नहीं मिलने वाले। बट यहाँ पर हम नेस्टेड क्लास एंड टाइप्स ये कवर कर लेंगे। शायद ही कोई ऊपर से बेसिक सा बता देंगे, कहीं भी चले जाना आप किसी भी ट्यूटोरियल में जावा के कुछ बेसिक टर्म्स या कुछ लेक्चर बना करके वो डाल देंगे, बट वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड नहीं कराएगा। हाँ, और दूसरी चीज़ कि आप BCA में हो, MCA में हो या BTech कर रहे हो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है ये ट्यूटोरियल, फर्स्ट थिंग। और अब हम इसके बाद लैम्डा एक्सप्रेशन, फंक्शनल इंटरफेस और इसके अलावा भी बहुत सारे इसमें पार्ट्स होंगे। देखो फंक्शनल इंटरफेस, लैम्डा एक्सप्रेशन, आज की तारीख में आप कहीं भी कोडिंग कर रहे हो, आप चाहते हो कम से कम कोड लिख करके बहुत फास्टली उसको वर्क करे, तो वहाँ पर यूज़ हो जाता है लैम्डा एक्सप्रेशन। अब लैम्डा एक्सप्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो कोई कोड अगर हम 5 लाइन में या मान लो 1000 लाइन में हम कोई कोड कर रहे हैं, अगर हम वहाँ पर लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज़ कर लें तो वही कोड हमारा 1000 लाइन से घट करके 100 लाइन में आ जाता है। यह कहे कि 200 में 300 में, पर लाइन तो कम हो रही है। तो लाइन को रिड्यूस करने का काम ये करता है, यानी कोडिंग को हम बहुत ही रिड्यूसेबल कर देते हैं। लैम्डा एक्सप्रेशन, फंक्शनल इंटरफेस और भी इसमें मोर थिंग है। फिर इसके बाद आता है जावा कलेक्शंस। देखो जावा कलेक्शंस के अंदर बहुत सारी थिंग्स जैसे लिस्ट, एरे, लिंक लिस्ट, अब और भी बहुत कुछ जावा कलेक्शंस के अंदर आने वाला है। मैंने पहले भी इसमें एक मेंशन किया है कि एरे लिस्ट ये। फिर इसके बाद जावा कलेक्शन जब हम पढ़ रहे होंगे तो हम इसमें डीप में सब कुछ पढ़ रहे होंगे। मतलब जावा कलेक्शन से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले जावा में, इंटरव्यू के अंदर जावा कलेक्शन से, तो ये सब बाहर नहीं आने वाला, सारा क्वेश्चन यहीं से ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला टॉपिक यहाँ खत्म हो जाएगा। अब थोड़ा सा एडवांस चलते हैं, जैसे यूजिंग फाइनल इम्यूटेबल क्लास, कंस्ट्रक्टर, इनिशियलाइजेशन, सील क्लास। ठीक है, अब ये एक एडवांस पार्ट है। अब आप चाहो इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू के अंदर, बट हाँ हम इसमें भी कवर कर रहे होंगे। फिर स्ट्रीम इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रीम से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम इस ट्यूटोरियल में स्ट्रीम्स को भी कवर कर रहे होंगे। इसके बाद फिर रेगुलर एक्सप्रेशन। देखो रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत ही मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता कि हम ना कर सके। तो यहाँ पर हम रेगुलर एक्सप्रेशन को भी बहुत ईजिली से समझ रहे होंगे। रेगुलर एक्सप्रेशन भी बहुत यूज़ होता है। जैसे रेगुलर एक्सप्रेशन कहाँ यूज़ होता है, अब कोई भी नेटवर्किंग की कोई कंपनी होती है, सपोज जैसे एयरटेल की कंपनी है और इसके अलावा बहुत कंपनी है, तो वहाँ पर जब कोडिंग कर रहे होगे आप, तो वहाँ पर ये एक्सप्रेशन होगा, यूज़ हो रहा होगा। तो ये बेनिफिट हो सकता है कि एक ही ट्यूटोरियल में आप सबको सब कुछ मिल रहा है। ऐसे नहीं कि नॉर्मली तुमने उस पढ़ा, कलेक्शन पढ़ा, फिर इसके बाद फाइन हैंडलिंग पढ़ा और 1-2 पार्ट्स और पढ़े और उसके बाद ख़त्म कर दिया। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, हर बंदे के लिए बेनिफिट है। आप यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ रहे होगे। फिर इसके बाद इनपुट आउटपुट वर्किंग विद फाइल्स। इसका मतलब यह है कि जब आप इनपुट आउटपुट मतलब वर्किंग फाइल, मतलब जो भी फाइल्स होती है उनको इनपुट और आउटपुट उनको कैसे किया जाता है वो फाइल्स के साथ, वो इस वाले सेक्शन पे कंप्लीट हो रहा होगा, सेक्शंस वाला में। फिर इसके बाद आ जाता है नेटवर्किंग का पार्ट्स। नेटवर्किंग का पार्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेटवर्क कंपनी लाइक एयरटेल्स,
एंड मोर देन कंपनीज होती है इससे रिलेटेड, तो यहाँ पर एयरटेल कवर हो रहा होगा। ठीक है। अब इसके बाद जब हम बिल्कुल लास्ट में चल रहे होंगे, डिबगिंग एंड टेस्टिंग। देखो समझो, अगर हम किसी कंपनी में गए, सपोज मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि वो मुझे कंपनी वाले कहते हैं कि भाई ये आपने प्रोजेक्ट कर लिया, अब इसको डिबग और टेस्टिंग करना बता दो, कर दो। अब मान लो मेरे को तो आता नहीं, तो मेरे को नहीं आता तो उसको सीखना मेरे को पड़ेगा, तो उसको सीखने के लिए मेरे को डिबग एंड टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो वो भी हमने इसमें कवर कर दिया है ताकि इस ट्यूटोरियल में कोई भी चीज़ ना छूटे। तो ये डिबग एंड टेस्टिंग है वो यहाँ पर कवर हो रही होगी। फिर इसके बाद जावा एफएक्स, वो आप यहाँ पर जावा एफएक्स भी पढ़ सकते हैं। इसमें जब आप करोगे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे तो बहुत एंटरटेनमेंट के साथ इसको कंप्लीट करते जाओगे। फिर लास्ट में जो हम चैप्टर पढ़ोगे, जावा 9 एंड मॉड्यूल सिस्टम। जावा 9 एंड मॉड्यूल सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट है। आप जब इसको पढ़ोगे तो आप देखना आपको जावा खुद ईजी लगने लगे, क्योंकि ये जो पूरा ट्यूटोरियल है एकदम बेसिक से लेकर, ये पूरा बेसिक से लेकर एकदम पूरा एडवांस लेवल तक पहुँच रहा है। मतलब आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, लाइक आपने इसको बेसिक टू एडवांस स्टार्ट करोगे, तो यहाँ से जाते आपको खुद लगने लगेगा कि जावा इज़ वेरी इजी। तो जावा तो इजी है ही। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में आप ना एक जब देखोगे तो क्विक इंटरव्यू देख लेना। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें क्विक इंटरव्यू से हम स्टार्ट कर रहे होंगे। क्विक इंटरव्यू मतलब बहुत फास्टली से मैं उसको ख़त्म कर दूंगा। क्विक इंटरव्यू में मैं ऐसा नहीं मैं टाइम लूँगा, मैं टाइम टेकिंग लूँगा, बहुत फटाफट उसको कंप्लीट करूँगा, बताता चले जाऊँगा, ये ख़त्म जल्दी कर देंगे। फिर फंडामेंटल है, फिर एक एक करके लेक्चर को ख़त्म करेंगे। ठीक है, आप इसमें आप पार्टिसिपेट करो, इसमें आओ, ज्वाइन करो और उसको देखो, और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को यहाँ से मिलने वाली है। ठीक है, सो अगर आपको लगे कि आपके लिए इतना बेनिफिशियल नहीं है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो। लाइक BCA वाले बंदे हैं, MCA वाले बंदे हैं, बीटेक और भी वो हो सकते हैं जो CS से रिलेटेड बंदे हो, आप उनको शेयर कर दो। और शेयर करने के बाद इससे क्या होगा कि हमें लगेगा कि यहाँ बंदे देख रहे हैं, तो हम भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो यहाँ पर बनाते चले जाएंगे और हमको बेनिफिट भी लगा, हमको मोटिवेशन मिलता चला जाएगा। तो कमेंट करके ये बताओ कि हाँ हम इस वीडियो को आगे करना है या नहीं करना, ये भी आप इसमें शेयर करो। वैसे तो ये कंटेंट ऐसा है ज़बरदस्त होने वाला है कि मैं लिख के दे रहा हूँ। अगर किसी बंदे ने इसको एक एक करके वीडियो देख ली तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि कहीं भी दूसरे चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं होगी। सारे जितने भी इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन या कोडिंग्स होगी वो सब इसमें आने वाली है। और दूसरी चीज़ कि हम यहाँ पर अंडरस्टैंड कराते जाएंगे। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर हम लिंक भी देते जाएगी, जैसे कोडिंग करते हैं, लाइक इंटरव्यू चलते हैं, इंटरव्यू में कुछ बंडल्स ऑफ कोडिंग्स हम फटाफट देखते हैं, तो हम एक एक करके वे कोड्स डालेंगे जो कंपनी में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो वो एक एक करके कोडिंग एक ट्यूटोरियल बना देंगे और उसमें सारे के सारे कोड्स डालते चले जाएंगे। और वो आप एक एक बेसिक जैसे एरेज हो गए, लिंक लिस्ट हो गए और स्ट्रिंग हो गए, ऐसे ट्री ग्राफ हो गए, तो ये सारे